जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में टेंस के दो रूप पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं टेंस का तीसरा रूप, प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का होता है पूर्ण, जो कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों में अंत में दिया होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, गया है आदि। यदि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो इस वाक्य की पहचान हमें इस रूप में करना है। आखिर में हम देखते हैं कि शिक्षक ने यह पाठ पढ़ा दिया है। आखिर में क्या आया? दिया है। अतः ये वाक्य हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसे अंग्रेजी में परिवर्तित करने के लिए हमें एक फार्मूला दिया होता है। इस फार्मूले के अनुसार हम पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर सहायक क्रिया को रखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शिक्षक ने यह पाठ पढ़ा दिया है। तो देखिए, इस वाक्य में सब्जेक्ट है टीचर, शिक्षक। शिक्षक को हम इंग्लिश में बोलते हैं द टीचर। इसके बाद हम सहायक क्रिया लगाते हैं, तो सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्रिया हो रही है पढ़ाने की, पढ़ाने को कहते हैं टीच। तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। दिस लेसन, द टीचर हैज़ टॉट दिस लेसन। शिक्षक ने यह पाठ पढ़ा दिया है। इस वाक्य में शिक्षक जो है सब्जेक्ट है, पढ़ाना जो हो गया हमारी क्रिया है मेन वर्ब, और पार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले के अनुसार हम इस वाक्य को परिवर्तित करते हैं, सब्जेक्ट को रख देते हैं द टीचर, सहायक क्रिया लगाते हैं हैज़, मेन वर्ब हो रही पढ़ाने की, पढ़ाने को कहते हैं टीच, टीच का थर्ड फॉर्म होता है थॉट। इसके बाद दिस लेसन, यह पाठ पढ़ा दिया है, तो द टीचर हैज़ टॉट दिस लेसन। अब ये जानते हैं कि हमने हैज़ का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट में टीचर, टीचर ही सी इट सेकंड पर्सन हैज़ का प्रयोग करेंगे, तथा आई वी यू दे के साथ फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यदि हमें इस टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के साथ हम केवल नॉट जोड़ देते हैं, शेष वाक्य यथावत रहता है। जैसे इस वाक्य को हम नेगेटिव बनाते हैं, द टीचर हैज़, द टीचर हैज़, नॉट को लगा देते हैं नॉट, टॉट दिस लेसन। बाकी वाक्य देखिए यथावत है। इसी प्रकार वाक्य को इंट्रागेटिव बनाते समय, वाक्य इंट्रागेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। हम सहायक क्रिया को वाक्य के आगे रख देते हैं प्लस सब्जेक्ट, और फिर शेष वाक्य यथावत रहता है। जैसे इसी वाक्य को हम इंट्रागेटिव में परिवर्तित करते हैं तो हैज़, हम हैज़ द टीचर टॉट दिस लेसन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए, तथा साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आने वाले ग्रामर के वीडियो आपको मिलते रहें।